अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप कशफ? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मिनाज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या वाक़या है? ओके। मिनाज भाई आपने कल मेरे परसों की स्ट्रीम आई थिंक मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने फिर वो रिकॉर्डिंग में सुनी जिसमें आपने अपना इंसिडेंट बताया था मुल्तान का, मोटरवे का। कल 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 कल। जी, कल। जी। तो एक इंसिडेंट है और वो बिल्कुल जो आपने जिस तरह का बताया, वो बिल्कुल वो जो जगह है पूरी। अच्छा, एक हम्म। तो वो ह्यूमनली भी थोड़ी डेंजरस है। जैसे लोग हम्म। कह रहे थे कि जी वेपन रखना चाहिए, हम्म। वो तो मतलब आप कोई जानवर भी हो सकता है या कोई भी। ठीक है। तो लेकिन वहां पर मेरी फैमिली के साथ दो इंसिडेंट हुए ड्यूरिंग द रोड ट्रैवल। सही है। अच्छा, अब आई एम नॉट श्योर कि रोड वही है, लेकिन ये एरिया वही लगता है पूरा। ठीक है। हम्म। मेरी फैमिली जो थी वो मुल्तान से भावलपुर गई और डे टाइम में गई थी। तो वापसी पे उनको, मैं ये फर्स्ट इंसिडेंट बता रही हूँ पहले। ठीक है। तो वापसी पे जैसे रात हो गई, तो भावलपुर से मुल्तान आते हुए जो रोड है वो थोड़ा सा खराब है बीच में ना। सही। मतलब वहां से हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है। आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही हमारे पास जो है ऐसे टाइम पे हैवी ट्रैफिक जाता है जिसमें नहीं जाना चाहिए। तो वो तकरीबन 10 बजे तक का टाइम था। खेत हैं उसके चारों तरफ। तो 10 बजे का टाइम ऑलमोस्ट इतना नहीं होता। लेकिन पंजाब में अगर आप सर्दियों में जाएं तो उस वक्त भी फिर सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। तो सही है। ये भावलपुर और मुल्तान के बीच में एक एरिया आता है लाड़। लाड़ का एक एरिया आता है, वो छोटा सा गांव है, कस्बा टाइप का ना। तो वहां पर हमारे पास ना दो हाई रूफ्स थी। तो हमारी एक हाई रूफ जो है, इमरान भाई आपको मेरी आवाज सही आ रही बिल्कुल सही आ रही है। आप बस अपना माइक को बार बार हिलाएं नहीं। है? ओके। तो हमारी एक हाई रूफ जो थी वो खराब हो गई रोड पे। तो खैर उसकी वजह से जो आगे हाई रूफ जा रही थी उसको भी हमने स्टॉप किया और हम वहाँ खड़े हो गए। अच्छा, वहां पर ना कोई सिर्फ हैवी ट्रैफिक, एक दो ट्रक्स वगैरह गुजरे थे और कोई छोटी मोटी गाड़ी या बाइक। और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया ना। अब वहां जाहिर सी बात है 10:30, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। तो जब आप वहां खड़े होंगे अंधेरे में, तो एक हाई रूफ जो आगे थी उसकी जो हेडलाइट्स थी वो इतनी इनफ नहीं थी कि हम उस हाई रूफ के अंदर जो है वो जो भी मसला हुआ था वो उसको सही कर सके ना। तो ऑल ऑफ द सडन, अच्छा वहां पे जब सारे कजन्स वगैरह खड़े हुए थे तो बात ऐसी शुरू हो गई, एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया कि जैसे करते हैं सारे बच्चे आपस में। तो खैर बड़ों ने डांटा कि भाई इस तरह नहीं करो और आप इस तरह खड़े हुए आवाज ही निकालें, कोई आ जाए और कोई छीना झपटी का मामला ना हो जाए, खुदा ना खास्ता ना। तो इतने में ना एक छोटा बच्चा, हालांकि उसके दूर दूर तक कोई कोई शॉप कोई दुकान कुछ भी नहीं थी ऐसी ना। तो एक छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से होगा कोई 10-11 साल का ना, वो हाथ में जो लालटेन होती है ना, तेल वाली, वो लेकर जो है ना वो आया। और हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आया। तो वो आके, और वो जब हमने उसको देखा उस वक्त जब वो हमारे करीब खड़ा हुआ था, गाड़ी, हम्म। उस गाड़ी के पास जिस जो खराब हुई थी। अच्छा, उससे पूछा कि यहाँ कोई करीब में कोई ऐसी वर्कशॉप या कुछ है ना। तो उसकी एक तो होती है पंजाबी और एक सिराइकी। तो ये आपको ना समझ आ जाती है, बेशक बोलनी ना आए बट थोड़ी बहुत समझ आ जाती है आपको। तो उसने जो लैंग्वेज, मतलब पता नहीं वो किस तरह की पंजाबी या किस तरह की सराइकी जबान थी कि वो ना हमें नहीं समझ आई। तो ये कह के ना वो थोड़ी देर तो खड़ा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंट था, उसने कुछ नहीं बोला। अच्छा, ये लोग अपने काम में लग गए। जो थोड़ी बहुत रोशनी उसकी लालटेन से आ रही थी ना वो आ रही थी। खैर सब बातों में लग गए, कुछ लोग जाके दूसरी हाई रूफ में बैठ गए। इतने में वो बच्चा गायब हो गया। था ही नहीं वहां पे ना, मतलब जहां खड़ा हुआ था वहां से गायब। अच्छा, वो लालटेन भी गायब। हालांकि लालटेन उसने जो थी ना जमीन पे रख दी थी। थोड़ी दूर के बाद जो है ना हमारी, खैर वो सही हुई, हाईरो चली। आगे जाके फिर बंद हो गई। अच्छा, आगे जा मतलब हार्डली हमने
1-1.5 किलोमीटर का फासला तय किया होगा। जब वो आगे गई ना, तो उस वक्त वहां पे ना बिल्कुल सन्नाटा, और कीनू के दरख्त आते हैं रास्ते में। एक साइड पे, उसके लेफ्ट साइड पे कीनू के दरख्त है सारे, और एक जो है ना वो बिल्कुल जैसे आपका खेत होता है ना, किसी मतलब उसका ऐसा जो कि बहुत हाई क्रॉप, बड़ी बड़ी क्रॉप्स नहीं होती हैं जिसमें। सही। तो उसमें ना, अच्छा वहां बंद हुई गाड़ी। तो ये लोग अपना उसको टो करने लगे कि हम इसको जो है बांध के ले जाते हैं इस तरह से ना। तो वहां पर खेत के बीच में एक बहुत बड़े सर्कल में, और ये बात हम सबने देखी, मतलब तकरीबन हम लोग 10 या 12 लोग थे उस वक्त। तो सबने देखा ये कि एक खेत के बीच में ना लोग राउंड बना के बैठे हुए हैं, बहुत सारे मर्द, और बीच में आग जल रही है, और बिल्कुल साइलेंट है। और तकरीबन वो 25-36 के करीब जो थे ना वो लोग थे, जो हमें सर नजर आ रहे थे। सही। और काफी दूर, अच्छा एक होता है ना कि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल या सेट ऑफ पीपल में बैठे हुए होते हैं तो कोई आवाज होती है, मतलब एक शोर होता है, कोई तो बात कर रहा होगा ना। बट वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए थे, और जमीन पे, और बीच में आग जल रही थी। अच्छा ये बात ना सबने देखी, लेकिन ना अब किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि ये क्या है। खैर वो गाड़ी उन्होंने टो की और फिर चलना शुरू कर दिया। पीछे से एक हैवी ट्रैफिक, जब वो ट्रक आया तो थोड़ी हमारी जान में जान आई कि कोई यहाँ से निकला है। खैर वो गाड़ी, जब हम लोग गाड़ी में बैठे सब लोग, और वहां से जब निकले हैं, तो ये हमारे कजिन्स वगैरह ने पीछे मुड़ के देखा, वहां पर कोई भी सर्कल में बंदे नहीं बैठे हुए थे जो उस वक्त तक बैठे हुए नजर आ रहे थे। और ये मतलब 2 to 3 मिनट्स का कुछ ऐसा वो था। अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई गांव वाले बैठे हों? नहीं मिनाज भाई, अगर बैठे हुए भी थे, चले मैं मानती हूँ इस बात को कि वो बैठे हुए थे, लेकिन भाई तो फिर बैठे रहे ना, वो चले कहाँ गए। हो सकता है आपके कजिन ने ऐसे ही बस डर के मारे नहीं नहीं, दिया कि वो सबने गायब हो गए। देखा। पीछे वाली गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे ना, उन सब ने ये देखा कि वो गायब हो गए। कि वो है ही नहीं। मतलब जो आपने जैसे विजन आपका होता है ना कि भाई गाड़ी में बैठो, चलो घर चलना है अपना, आप हम्म। बैठे गाड़ी में, आगे वाली गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने जो है वो उसको घसीटना शुरू किया गाड़ी को। तो ये, क्योंकि वो हमारे राइट साइड पे था वो खेत जाते हुए, तो हम्म। जैसे इन सबने देखा कि भाई वो, क्योंकि हम तो सारे तो क्यूरियोसिटी में देख रहे थे ना उस तरफ, तजस्सुस में कि भाई ये कौन बैठे हुए, और सबको बड़ों ने मना कर दिया था कि बोलना नहीं है। तो जब हम्म। सबने देखा तो वो जो पूरा एक सर्कल था ना डायामीटर, वो पूरा गायब था वहां से, वहां कोई भी नहीं था। ओके। और ये मुल्तान और भावलपुर के बीच में एक छोटा सा गांव है, उधर हुआ? वहां हुआ था ये वाकया, लाड़ का इलाका कहलाता है वो। हम्म। और इसी जगह पे ना, सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, हमारे इस इंसिडेंट के बाद ना, मेरे चचा अपनी फैमिली के साथ भावलपुर से ही मुल्तान आ रहे थे। हम्म। तो उनके पास छोटी ऑल्टो थी, और पीछे फैमिली बैठी हुई थी, आगे हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हुए थे वो। तो और वो तकरीबन वक्त था 12:30 के करीब का ना। तो सही। क्योंकि 2-2 ढाई घंटे का फासला है मुल्तान और भावलपुर का, तो लोग वीकेंड्स पे ऐसे ही चले जाते हैं, आ जाते हैं। हम्म। तो इनको ना किसी औरत ने हाथ दिया, इसी के नियरेस्ट पॉइंट पे ना कहीं पे हाथ दिया। अच्छा वो औरत जो थी ना, दो दरख्तों के बीच में, दरख्त जैसे रास्ते में आ रहे होते हैं तो उसमें से निकल के आई, जैसे कच्चे के एरिया में खड़े हुए होते हैं ना मट्टी पे, सही। वो निकल के आई, उसने इनको हाथ दिया। तो इन्होंने गाड़ी स्लो की, तो बराबर में मेरी चची बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं देखे, हमारे साथ लड़कियां भी हैं, बच्चियां हैं, तो आप स्लो नहीं करें गाड़ी ना। तो इन्होंने गाड़ी मतलब नहीं रोकी, क्योंकि गाड़ी में वैसे भी जगह नहीं थी। हम्म। तो इन्होंने बैक मिरर में देखा कि वो औरत ना वहीं खड़ी हुई है, अच्छा देख रही है वो गाड़ी की तरफ। और कुछ देर के बाद, 5-6 मिनट्स के बाद ना, वो औरत उनकी गाड़ी के साथ चल रही थी, बिल्कुल वॉक कर रही थी साथ। और ये गाड़ी तो तेज चल रही होगी ना? ये गाड़ी तेज चल रही थी,
और वो बिल्कुल वॉक कर रही थी, और उस इन्होंने बकायदा उसके अल्फाज सुने हैं, हम्म। पूरी फैमिली ने सुने। पीछे 4 बच्चे बैठे हुए थे, और वो क्योंकि जब हुआ तो वो जब आई एकदम, जब जैसे ही आते हैं, आपका जो साइड व्यू है, विजन है, आपको साइड से नजर आता है ना ये कौन है, तो बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो आंटी पीछे खड़ी हुई थी। तो फिर इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो उसने बकायदा बोला कि ना तुम लोग बच गए। और वो बकायदा चलती रही, और काफी देर तक जो इन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, इनकी गाड़ी में जो वो कैसेट वगैरह उस वक्त होती थी तो कैसेट तो नहीं, सीडी वीडी का आ गया था दौर। तो उस वक्त उन्होंने जो है ना वो कोई आयत वगैरह प्ले की। तो उसने बकायदा शाउट किया कि तुम लोग मुझसे बच गए, वरना अगर गाड़ी रोक लेते तो तुम नहीं बचते।